बीए सेकेंड ईयर समाजशास्त्र के विद्यार्थियों का आज बहुत बहुत स्वागत है नए सत्र में। उनका मैं स्वागत करती हूँ। कल हमने पहले प्रश्न पत्र के पाठ्यक्रम के सिलेबस के बारे में डिस्कस किया था। आज हम द्वितीय प्रश्न पत्र के सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे ताकि आप लोग समझ सकें कि आपको इस साल सेकेंड पेपर में क्या क्या पढ़ना है। हमारे दूसरे प्रश्न पत्र का नाम है भारतीय सामाजिक मुद्दे एवं समस्याएं। भारतीय सामाजिक मुद्दे एवं समस्याएं यानी कि जो भी सामाजिक मुद्दे हैं, जो भी सामाजिक समस्याएं हैं भारतीय समाज में, उसके ऊपर इस प्रश्न पत्र को आधारित किया गया है। सबसे पहले यूनिट ए या यूनिट फर्स्ट में हम दो भागों में इस यूनिट को पढ़ेंगे। पहला तो सामाजिक समस्या। किसे कहते हैं सामाजिक समस्या? समस्या क्या है और सामाजिक समस्या क्या है? जैसा कि हम सब जानते हैं कि जो भी किसी भी व्यवस्थित कार्य के में विरोध या अवरोध पैदा करे, बाधा पैदा करे, उसे हम समस्या कहते हैं। तो सामाजिक समस्या भी उसी को कहते हैं जो सामाजिक संबंधों में, सामाजिक कार्यों में, प्रकारों में, व्यवस्थाओं में, संगठनों में किसी भी प्रकार का अवरोध पैदा करते हैं, उनको सामाजिक समस्या कहते हैं। और सामाजिक समस्या के कई कारण होते हैं जिनको हम अवधारणा के बाद विस्तार से पढ़ेंगे। इसके बाद इसी इकाई में हमें पढ़ना है संरचनात्मक समस्याएं। संरचनात्मक समस्याएं किसे कहेंगे? भारतीय समाज की संरचना को जो प्रभावित करती हैं समस्याएं, उनको हम संरचनात्मक समस्या कहते हैं। कई समस्याएं होती हैं लेकिन हमारे कोर्स में कुछ ही संरचनात्मक समस्याएं हैं और इकाई अ में दो संरचनात्मक समस्याएं हैं। पहली है बेरोजगारी। बेरोजगारी आप सभी जानते हैं क्या होता है। जब रोजगार नहीं होता तो बेरोजगारी कहलाती है। रोजगार कैसा? एक व्यक्ति अपने दिए हुए समय में अपनी शिक्षा के अनुरूप अगर रोजगार नहीं पाता है, उसे आय नहीं प्राप्त होती है, उसे उपयुक्त कार्य प्राप्त नहीं होता है, तो उसे बेरोजगारी कहते हैं। बेरोजगारी की अवधारणा और उसके दूर करने के उपाय, निवारण के उपाय, ये हम इस पर पढ़ेंगे। इसके अलावा हम इसी यूनिट में पढ़ेंगे निर्धनता। निर्धनता भी आप सभी जानते हैं। निर्धनता गरीबी। गरीबी क्या है? गरीबी जब मनुष्य अपनी आवश्यकताओं को पूर्ण नहीं कर पाता, अपने और अपने परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाता, तब उसे निर्धन कहा जाता है। यह भी एक सापेक्ष अवधारणा है। जिस तरीके से बेरोजगारी सापेक्ष अवधारणा है, निर्धनता भी। एक समय में एक आय कमाने वाला व्यक्ति निर्धन हो सकता है, कुछ समय, कुछ साल पूर्व उतनी आय कमाने वाला व्यक्ति निर्धन नहीं था। इसी तरह से एक समाज में इतनी आय कमाने वाला, इतनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाला निर्धन होता है और दूसरे समाज में उतनी ही आय को कमाने वाला व्यक्ति निर्धन नहीं होता है। तो निर्धनता की और बेरोजगारी की अवधारणाओं को हम पढ़ेंगे। अवधारणा के साथ हम इसका परिभाषा, इसका अर्थ, इसके पूरा विस्तार से इसके परिचय को हम पढ़ेंगे और साथ ही निर्धनता का निवारण किस प्रकार किया जा सकता है, इसके बारे में हम इस इकाई में पढ़ेंगे। दूसरी इकाई जो इकाई ब है, उसमें संरचनात्मक समस्याएं और भी बाकी जो सिलेबस में है वो हम पढ़ेंगे, जैसे कि जनसंख्या विस्फोट। जनसंख्या विस्फोट की स्थिति आप बहुत समय पहले से स्कूल से भी पढ़ते आ रहे हैं। जब भारतीय समाज में एक बहुत बड़ी समस्या है कि भारत में जनसंख्या अधिक है और जनसंख्या अधिक होने के कारण बहुत सारी समस्याएं खड़ी होती हैं। उनमें से बहुत सारी समस्याएं आप जानते भी हैं और बहुत सारी हम इस साल आपके इस समाजशास्त्र के द्वितीय प्रश्न पत्र में पढ़ेंगे। इसी के अलावा जाति भेद, जाति को लेकर के जो भेदभाव किया जाता है समाज में, वह भी समाज की संरचना की समस्या है। और इसी के साथ लिंग भेद, पुरुष और स्त्री में जो जिस प्रकार का भेदभाव किया जाता है, चाहे वह शैक्षिक स्तर पे है, समाज में सांस्कृतिक, पारिवारिक और विभिन्न अवसरों की कमी में या अवसरों में भेदभाव में जो भी समस्या आती है, वो हम इसी इकाई में पढ़ेंगे। इसी के साथ
अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति यानी कि वे जातियां जिनको एक अनुसूची में रखा गया है, जिन्हें अंग्रेजी में हम शेड्यूल्ड कास्ट कहते हैं, SC कहते हैं। इसके अलावा अनुसूचित जनजाति, ऐसी जनजातियां जिन्हें अनुसूची में रखा गया है, जिनको हम अंग्रेजी में शेड्यूल्ड ट्राइब कहते हैं, ST कहते हैं। साथ ही अल्पसंख्यकों की समस्याएं, तो इन तीनों की समस्याएं, अनुसूचित जाति की समस्याएं, अनुसूचित जनजातियों की समस्याएं और अल्पसंख्यकों की समस्याएं भिन्न भिन्न होती हैं। इन सभी समस्याओं को हम अगली यूनिट में, इकाई ब में, हम यूनिट सेकंड में हम पढ़ेंगे। फिर है इकाई स। इकाई स में पारिवारिक समस्याएं। पारिवारिक समस्याएं कौन कौन सी हो सकती हैं? उनमें से ये 3 समस्याएं हम पढ़ेंगे। पहली है दहेज। दहेज की समस्या से आप सभी भली भली भांति परिचित हैं। हर लड़की जानती है कि दहेज के क्या दुष्परिणाम होते हैं, दहेज के कारण माता पिता को किस तरह की व्यवस्थाएं करनी होती हैं, दहेज के कारण लड़कियों को किस तरह के व्यवहार का सामना करना पड़ता है, दहेज के कारण परिवार में किस तरह की लड़ाई झगड़े होते हैं। और उसी से जुड़ा हुआ ये पक्ष है घरेलू हिंसा। घरेलू हिंसा में केवल स्त्री के लिए हिंसा नहीं है, अन्य हिंसाएं भी इसमें शामिल होती हैं। और बहुत सारे पक्षों को, घरेलू हिंसा के कारणों को, घरेलू हिंसा के परिणामों को, घरेलू हिंसा को दूर करने के लिए किए गए उपायों को सरकार द्वारा या NGO द्वारा या अन्य जो तरीके हैं उनको दूर करने के लिए, निवारण के लिए, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। एक और पारिवारिक समस्या जो कि उभर के आ रही है वर्तमान समय में, वो है विवाह विच्छेद। आप देख रहे हैं कि पहले के समय में विवाह विच्छेद नहीं हुआ करते थे। हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा है कि विवाह विच्छेद तो हिंदू विवाह में धर्म के अनुसार उसको स्वीकृति ही नहीं है, विवाह विच्छेद का कोई कंसेप्ट ही नहीं है। लेकिन हम देखते हैं कि आते हुए अभी समय में, बदलाव के समय में विवाह विच्छेदों की संख्या बढ़ गई है। तो ये पारिवारिक समस्या है जिसको हम विस्तार से इस वर्ष पढ़ेंगे। फिर है अंतरपीढ़ी संघर्ष। अंतरपीढ़ी संघर्ष का अर्थ हुआ 2 पीढ़ियों में संघर्ष। आप जानते हैं 2 पीढ़ी में संघर्ष क्यों होता है। आप भी जानते हैं कि आपके माता पिता की सोच में और आपकी सोच में फर्क होता है, आपके माता पिता की और आपके दादा दादी की सोच में भी फर्क होता है। तो ये जो पीढ़ी का संघर्ष है या इन दोनों में जो मतभेद है, मतभिन्नता है, उससे जो समस्याएं उत्पन्न होती हैं वो भी हम इस यूनिट में पढ़ेंगे। इसके अलावा वृद्धावस्था की समस्याएं, जो वृद्ध हो जाते हैं, जो उन्होंने जीवन भर अपने परिवार का संचालन किया है, जो परिवार के मुखिया रहे हैं, जो परिवार की निर्णय की स्थिति में रहे हैं, नियंत्रण रहा है, जब वो वृद्ध हो जाते हैं तो उनकी पारिवारिक परिस्थिति आपने पढ़ी है पिछले साल प्रथम प्रश्न पत्र में। स्टेटस, जो उनका परिवार में स्टेटस में परिवर्तन आता है, वो उनको किस तरह का कष्ट देता है। शारीरिक कष्ट तो होता ही है वृद्धावस्था का, उनकी शारीरिक कमजोरी होती है, उनका मनोबल भी कमजोर हो जाता है, उनकी मानसिक स्थिति भी थोड़ी सी अनस्टेबल हो जाती है, असंतुलित हो जाती है। उसके साथ जब पीढ़ी संघर्ष होता है तो वृद्धावस्था की क्या क्या समस्याएं होती हैं वो हम इसके बाद अगली इकाई में पढ़ेंगे। फिर हमारी चौथी इकाई है इकाई द। इकाई द में विकास संबंधी समस्याओं का हम अध्ययन करेंगे। विकास संबंधी समस्याएं क्या होती है? जब भी कोई पुल बनता है, जब भी कोई एनीकट बनता है, जब भी कोई कहना चाहिए बांध बनता है, जब भी कोई सड़क निकलती है या और भी मॉल बनता है, कुछ भी विकास होता है, किसी भी समाज का जब कोई विकास होता है तो उस विकास को करने के लिए उस स्थान का अधिग्रहण किया जाता है। और अधिग्रहण करने के बाद जिनकी वो जमीन होती है, जिनका वो स्थान होता है, उनको किसी अन्य स्थान पर विस्थापित कर दिया जाता है, उनको वहां जमीन दे दी जाती है। तो जो विकास से होने वाला विस्थापन है, उसकी जो समस्याएं हैं वो हम इस यूनिट में पढ़ेंगे। आप जानते हैं, ऐसा आप लोगों ने हमेशा देखा है, आपके नाथद्वारा में आपने देखा है कि जब ये फ्लाईओवर बन रहा था तो बहुत लोगों की जमीन गई थी, कुछ लोगों का मकान भी टूटा था, तो उनको कोई ना कोई मुआवजा दिया गया है। तो क्या मुआवजा काफी है? किसी को विस्थापित कर देने के बदले में क्या मुआवजा काफी होता है? नहीं, ऐसा नहीं होता। उससे उनको बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं।
तो वो समस्याएं हम इस यूनिट में पढ़ेंगे। इसके अलावा पर्यावरण की गिरावट, पर्यावरण की गिरावट के साथ उससे होने वाले प्रदूषण, इसके बारे में भी हम इस यूनिट में अध्ययन करेंगे। इसी के साथ इस यूनिट में हम उपभोक्तावाद और मूल्यहीनता के बारे में भी डिस्कस करेंगे। अंतिम इकाई जो है इकाई य, इकाई ई, इकाई 5 कह सकते हैं, जिसमें विघटनात्मक समस्याएं, विघटनात्मक समस्याएं क्या होती है? अपराध और बाल अपराध की समस्याएं जो कि समाज को विघटित करती हैं। विघटित कैसे करेंगी? जो समाज में सब कुछ अच्छा चल रहा है, विघटन शुरू हो गया, उसमें कोई समस्याएं ऐसी आ गई जिसकी वजह से समाज के जो आदर्श स्थिति है उससे वो समाज नीचे की स्थिति में आ गया। तो अपराध भी श्रेणी में आएंगे, बाल अपराध भी हम इसी एक यूनिट में पढ़ेंगे। फिर श्वेतपोश अपराध पढ़ेंगे। श्वेतपोश अपराध क्या होते हैं? वे अपराध जिसमें अपराधी को हम अपराधी की तरह से पहचान नहीं सकते। उनके कपड़े सफेद होते हैं, सफेद मतलब उनका कॉलर सफेद होता है, व्हाइट कॉलर क्राइम कहते हैं इसको अंग्रेजी में। यानी कि वो अपने रेगुलर रोजगार के साथ, रेगुलर कामों के साथ, उनके जो दिए हुए काम है उन पदों पे रहते हुए वे अगर अपराध करते हैं तो वे श्वेतपोश अपराध कहलाते हैं। भ्रष्टाचार आप अच्छी तरह से जानते हैं। इसके अलावा अपराध और अपराधियों के बदलते पाश्चित्य, किस तरीके से अपराध की प्रवृत्ति बदले। आप जान रहे हैं डकैती बंद हो गई है, लगभग बंद हो गई है डकैती भी, जेब काटने वाले काम कम हो गए और साइबर क्राइम बढ़ गए। साइबर क्राइम एक बिल्कुल बदलता हुआ पाठचित्र है। वो अपराधी जो साइबर क्रिमिनल होता है वो आपको नजर ही नहीं आता, वो अपराधी आपके बीच में ही होता है। वो अपराधी किसी तरह के गुंडों जैसा नजर नहीं आता, या डाकू जैसा नजर नहीं आता, या चोरों जैसा नजर नहीं आता, या वो गरीबों जैसा नजर नहीं आता, या आप उसे अलग से नहीं पहचान सकते। वो हमारे ही बीच में कहीं पर वो अपराधी होते हैं। तो वो हम इस तरह के अपराध और अपराधियों के बदलते पाठचित्र के बारे में हम बात करेंगे। साथ ही हम पढ़ेंगे इस यूनिट में मादक द्रव्य व्यसन। मादक द्रव्य व्यसन क्या होता है? ड्रग एडिक्शन, वे दवाएं जो कि जिनकी मेडिसिनल वैल्यू है, जो दवाइयों के रूप में काम में ली जाती हैं, किंतु जब उनका दुरुपयोग किया जाता है, अधिक मात्रा में सेवन किया जाता है, गलत तरीके से सेवन किया जाता है, आवश्यकता के बिना सेवन किया जाता है और धीरे धीरे वो व्यसन बन जाता है, वो एडिक्शन बन जाता है जिसके बिना काम नहीं चल सकता। इनसे जो समस्याएं उत्पन्न होती हैं वो भी समाज को विघटन प्रदान करती हैं, विघटित कर देती हैं। तो इनको हम विघटनात्मक समस्याओं के अंतर्गत पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही, बाकी